आप सबकी तरह मुझे मत डसो। देखा, कहा था ना मैंने, आई बड़ी नागिन कहीं की। अरे इच्छाधारी नागिन जी, आप तो बिल्कुल हमारी तरह निकली। अगर आप असली इच्छाधारी नागिन नहीं हैं, तो हम कौन सा असली इच्छाधारी नाग और नागिन हैं? आप सब तो हमें पहचान ही गए होंगे। बीरबल, राजा बीरबल जी, हमारा बीरबल वापस आ गया। मरहबा बीरबल, मरहबा। जापना, हम आपको इतनी आसानी से छोड़कर जाने वाले नहीं। और ये रुष्ट पृष्ठ मोहतरमा कौन है? इसे हमारे दरबार लाओ, हम इसे अपनी दासी बनाकर रखेंगे। जहाँ बना, मैं रफीक। और अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जब हम असली इच्छाधारी नाग नागिन हैं ही नहीं, तो ये दोनों कैसे गुजर गए? अभी जीवित कर देते हैं। चलिए, उठ जाइए। हमारे इस नाटक में ये दोनों भी हमारे साथ थे। तिलोत्तमा जी, फरेबी मक्कार, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। नीयत में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरती हो। खुद का बही खाता बिगड़ा हुआ है, पर हमारा हिसाब लिए फिरती हो। हमारे रहते इतनी बड़ी साजिश इस महल में असंभव। चलिए इच्छाधारी नकली इच्छाधारी नागिन जी, अब बुलाइए अपने साथियों को और इस नाटक से पर्दा उठाइए। नंदू, कन्हैया, देवा, आत्माराम। ये कन्हैया है जो बीन बजाता है। ये देवा है जो लुबान से धुआं करता है। और ये नंदू है जो पंखे से धुएं को नियंत्रित करता है। और वो आत्माराम है जो एक सपेरा है जिसके 2 पालतू नाग नागिन है। ये उनको नियंत्रित करता है। उन नाग नागिन में बिल्कुल भी जहर नहीं है। वाह, खेल तो आपका बड़ा ही उम्दा था नकली इच्छाधारी नागिन जी। और जापना, इनसे ही प्रेरणा लेकर हमने अपना छोटा सा खेल रचा। वो जो आग का गोला हम मुंह से निकाल रहे थे, वो इस प्रकार किया। हम ऐसे ये ज्वलनशील पदार्थ मुंह में रखते थे और आग पर फेंक देते थे, कुछ इस तरह। और आग के गोले मुंह से निकलते थे। वाह बिरबल वाह, ये करतब हमें भी सिखाओ। हम पर तो अक्सर बरसते रहते हैं, कभी कभी हम भी बरसाएंगे। और जो यहाँ पर ऐसे सांप घूम रहे थे, वो बताते हैं कि कैसे करते थे। चलिए, आ जाइए। जापना, ये हमारे साथी हैं। और जो सांप हवा में उड़ रहे थे जापना, वो ये नकली सांप थे, जिन्हें हमारे सहायक पारदर्शी रस्सियों के सहारे हवा में नियंत्रित कर रहे थे। जापना, अब हम आपको बताते हैं कि नागिन अपनी जुबान बाहर कैसे निकालती थी। वो इस तरह की चीज अपने मुंह में रख लेती थी और फिर ऐसे उसे छोड़ देती थी। क्यों नकली इच्छाधारी नागिन जी, हम मानते हैं कि आपका नाटक बढ़िया था, मगर हमारा खेल भी आपसे कुछ कम नहीं था, है ना? मगर ये महल में दाखिल कैसे हो पा रही थी? अब जापना, इन्होंने ये सब कैसे किया, ये तो यही बताएंगे। बताओ। जी बता रहे हैं। वो जापना आपके महल के दास्ता से हमारी मदद करते थे महल में घुसने में और बाकी सभी कामों में।
अफसोस अफसोस, हमारी दास दासी इस षड्यंत्र में शरीक थे। रहम जहां पना, इस नागिन ने हमारी दोनों संतानों को अगवा करके आपके खिलाफ जाने के लिए विवश कर दिया। क्या अभी भी आपकी संतानें इनकी कैद में है? नहीं जापना, इनके परिवार के लोगों को हमने छुड़ा लिया है। अब वो अपने घर पर सुरक्षित है। राजा बिरबल, आपने इस इच्छाधारी नागिन की गुत्थी सुलझाई कैसे? बताते हैं जापना। हम चीजों की समीक्षा करके सबूत इकट्ठा करने में लग गए। जापना, नागिन सबसे पहले जब महल के बीच में दिखी तो हमने उसी जगह नागिन के पैरों के निशान ढूंढने की कोशिश की। हमें वहां कोई निशान नहीं मिले, परंतु वहां से थोड़ी दूर कई सारे पैरों के निशान थे और इसी से हमें अंदेशा हुआ जापना के इस इच्छाधारी नागिन के नाटक में कई और किरदार शामिल हैं। वैसे शक तो हमें पहले ही हो गया था जब हमने 101 कलश दूध की मांग सुनी। इच्छाधारी नाग नागिन हर रोज 101 दूध के कलश शिवलिंग पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और तभी हमने अपनी पहली चाल चली। हमने लोगों से कहा कि वो मंदिर में दूध नहीं चढ़ाएंगे। अगले दिन हम राज्य के भ्रमण पर निकले और उन घरों के बारे में पता लगाया जिनमें दूध नहीं आया था, और जिनके घर दूध नहीं आया था हमने उनसे उनके दूध वाले के बारे में पता लगाया। और उस दूध वाले का पीछा करते करते हम रहस्य की रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गए। पर जैसे ही दूध वाले को पकड़ने की कोशिश की, हम पर हमला हुआ। दूध वाला तो बचकर निकल गया, पर जिस दूध की नाली से दूध बाहर आ रहा था, हम उसका पीछा करते करते शिव मंदिर तक पहुंच गए। वैसे जापना, हम तो ये पहले से ही जानते थे कि इच्छाधारी नाग नागिन अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब उस दिन नागिन के काटने के बावजूद महारानी साहिबा इतनी जल्दी स्वस्थ हो गई, तब हमारा शक पुख्ता हो गया। क्योंकि जहर निकलने में तो कम से कम 2 पहर का वक्त लगता है। और फिर उस रात कुटिया में हमें फिर शक हुआ कि वहां नागिन के अलावा कोई और भी था। अभी तक तो हम सिर्फ शक के रंगों से तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरी तस्वीर तब बनकर तैयार हो गई जब हमारे हाथ वो ध्वनि यंत्र लगा, जिससे अजीबो गरीब डरावनी आवाजें निकाली जाती है। और हमने ये सोचना शुरू किया कि अगर हमें ये नकली नाग नागिन का खेल खेलना है तो हमें क्या करना होगा। उसके बाद एक के बाद एक परतें खुलती गई। फिर जापाना, हमने अपना आखिरी दांव खेला। हमने आपको नागिन से शादी करने की सलाह दी। हम जानते थे कि आप हमसे गुस्सा होंगे और हमें महल से निकाल देंगे। हम ये भी जानते थे जापाना कि आपको अकेला समझकर दुश्मन अपनी अगली चाल चलेगा, जिसे हम उसकी आखिरी चाल बना देंगे। इतनी बड़ी साजिश हम तुम्हें सचमुच के नागों के सामने फेंक देंगे, झूठी नागिन। नहीं नहीं जापना, हमें माफ कर दीजिए। हम तो दूध की तस्करी करने वाले एक नाटकीय नागिन हैं, जो लोगों को भयभीत करके मंदिर में उनसे दूध चढ़वाते हैं और उससे अपनी जीविका कमाते हैं। पर जब से आपने और बीरबल जी ने गांव के लोगों को मंदिर में दूध चढ़ाने के लिए मना किया, तो गांव वालों के मन से हम लोगों का डर खत्म हो गया। इसलिए हमारे दिमाग में ये खतरनाक साजिश आई, मगर दुर्भाग्य से राजा बीरबल ने हमारा भय कभी आपके मन में बैठने ही नहीं दिया। हम सब हार मान के राज्य छोड़ के जाने ही वाले थे, पर तभी किसी ने हमें अगवा कर लिया। अकबर को भयभीत करने का खेल शुरू तुमने किया था, पर उसे अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, वो भी अपने तरीके से। तुम अकबर से विवाह करोगी और तुम्हारी सुहाग रात अकबर की आखिरी रात होगी।
आज से तुम वैसा ही करोगी जैसा हम कहते हैं, वरना जियुक, बस उस दिन के बाद से हमने जो भी कदम लिया वो सिर्फ हुक्म के कहने पे लिया। हुकुम! वजीर आजम, हुकुम हम पर एक के बाद एक षड्यंत्र रचता जा रहा है और आप नाकाबिल कहीं के कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो जीजाजी, हमने पूर्ण प्रयास किया था, किंतु लानत है। अब आप ही बताइए बिरबल, इस नागिन को क्या सजा दी जाए? जहां हम मानते हैं कि ये नकली इच्छाधारी नागिन जो है ये लालची है, लेकिन ये राजद्रोही नहीं, और हम सब ने देखा है कि कितनी बड़ी कलाकार भी है। तो हमारी सलाह यह है जहापना कि कुछ दिन कारावास में डालने के बाद हमारे राज्य में जो नाट्य समूह है उसमें इन्हें स्थान दे दिया जाए, ताकि इन्हें सही जगह अपनी कला दिखाने का अवसर मिले। वाह बिरबल वाह, वाह बिरबल वाह, वाह बिरबल वाह, वाह बिरबल वाह। आप जुर्म खत्म करते हैं, जुर्म करने वालों को नहीं। बहुत खूब बिरबल, बहुत खूब। आज एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि आप ही हैं अकबर का बल, बीरबल। इस राजा बीरबल जी को हमने एक दिन ऐसी शिकस्त देंगे, ऐसी शिकस्त देंगे कि फिर कभी इनके मन में जीतने का ख्याल तक नहीं आएगा। अब्बूजान, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हमने आपके लिए लोहे के कपड़े बनवाए, मुकुट बनवाया, कवच बनवाया, जूते बनवाए, मोजे बनवाए, दस्ताने बनवाए, लेकिन सब बर्बाद हो गए। शादी का मंडप लगाया, बर्बाद हो गया। हवन कुंड लगाया जिसका पंडित जी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। हमारी सब मेहनत जाया हो गई अब्बूजान। शेखू, जाया कैसे हो गया बच्चे? आज से ये लोहे के वस्त्र आप पहनेंगे। और रही बात इस हवन कुंड की, तो कहो तो इसी वक्त हम आपकी शादी करा देते हैं। नागिता से। शेखू, कहाँ गया? जाएगा, जाएगा, अकबर इस दुनिया से जाएगा। हुकुम, बोलो, जल्दी बोलो, मैं कब से तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ। बोलो। हमारी सारी योजना विफल हो गई हुकुम। हमारा नागिन का खेल उस कमबख्त बीरबल ने बेनकाब कर दिया। नहीं, बीरबल, कुचल दूंगा मैं तेरा बल। अकबर, कब तक बचेगा तो बीरबल के सहारे? जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुझे चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। इंतजार कर, इंतजार कर मेरे अगले वार का, और इस बार ये वार पहले से भी ज्यादा भयानक होगा। बाबुलाई जा होशियार, बादशाहों के बादशाह, शान मुगलिया तख्त पुरनूर, पुरजलाल, पुरकशी। बस, हम यहां मुकदमा सुनने के लिए आए हैं, अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं। जनता दरबार में आज का मुकदमा लक्ष्मीदास बनाम सुखदेव, इल्जाम सोने के सिक्कों की चोरी। आइए। जहांपना, इस सुखदेव ने जौहरी लक्ष्मीदास जी के घर से सोने के सिक्के चुराने का जुर्म किया है। वजीर आजम सही फरमा रहे हैं। इस सुखदेव को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ब्याज जोड़कर। यही विनती है मेरी, हाथ जोड़कर। बहुत अफसोस होता है, अफसोस होता है जब हम तुम जैसे नौजवान को देखते हैं जो चोरी जैसा आसान रास्ता चुनते हैं।
चोरी के सिक्कों से जेब भरी जाती है बरखुरदार, लालच भरा दिल नहीं। जहां पना, मैंने अपने बच्चों का भूखा पेट भरने के लिए अनाज चुराया था। मुझे नहीं पता था कि सेठ जी ने चावल की बोरी में सोने के सिक्के छुपा रखे। जहां पना, कि सुखदेव झूठ बोल रहा है। जरूर इसे पहले से पता था। पक्का ये किसी गिरोह से जुड़ा हुआ। जहां पना, ब्याज जोड़कर, हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है जहां पना, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं सच कह रहा हूं जहां पना, मेरे बच्चों ने 3 दिन से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है जहां पना। उनके भूख के लिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी जहां पना। सुखदेव, शांत हो जाइए। जनाब, सुखदेव ने जो भी किया वो गरीबी और मजबूरी में किया। इनकी भूल को माफ कर दिया जाए। माफ कर दिया जाए राजा बीरबल जी, ताकि भविष्य में भी वो चोरी करने का दुस्साहस कर सके। नहीं, ताकि गरीबों का जहां बना के इंसाफ में विश्वास बढ़ जाए। राजा बीरबल जी अब समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सुखदेव ने चोरी की है, चोरी। और जहां बना, कानून की नजरों में चोरी अपराध है, गुनाह है। और गरीब होना उससे भी बड़ा गुनाह है वजीर आजम जी। वो मंदिर का प्रसाद भी खाता है और मस्जिद की खीर भी खाता है। भूखे इंसान को मजहब कहां समझ में आता है। जापना, सुखदेव की भूल को कानून की नजर से नहीं, रहम की नजर से देखें। रहम की नजर से देखना चाहिए राजा बीरबल जी, ताकि भविष्य में भी ये चोरी करा समस्त राज्य चोरी करे। जापना, इसे शीघ्र ही दंड दिया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें हमने सुनी है। हम ये मानते हैं कि सुखदेव ने गलती की है, लेकिन हम बीरबल की बातों से भी इत्तेफाक रखते हैं कि हमें यह मुकदमा रहम की नजरों से देखना चाहिए, सिर्फ कानून की नहीं। लिहाजा हमने फैसला किया है कि रुक जाओ जलाल। मुगलिया सल्तनत की शान, जहां पना के चचा जान। बस, इनका इस्तकबाल अब हम करेंगे। मुगलिया कानून के रखवाले मुर्शीद कलीम, हमारे अजीज, हमारे प्यारे कामरान चचा जान का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सच कहे तो आपको अचानक यहां देखकर हम चौंक गए थे, और अच्छा किया जो आप आ गए। तरस रहे थे आपको देखने के लिए। तशरीफ रखिए चचा जान। अरे हमारे चचा जान के लिए तख्त का इंतजाम किया जाए। क्षमा चाहते जापना, किंतु इसकी क्या आवश्यकता है? चचा जान, आप हमारे तख्त पे विराजिए। वैसे भी चचा जान, हमारा ये तख्त आप ही की तो देन है। आइए। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है वजीर आजम। हमें मालूम है इस दरबार में हमारी जगह कहां है। जलाल के सबसे करीब। चचा जान, वैसे तो हम भी आपके, ये दरबार भी आपका। जहां जी करे शौक से तशरीफ रखिए।